नेक मासेस इन चिल्ड्रन। बच्चों के गर्दन में कभी कभी सूजन होती है जिसको हम नेक स्वेलिंग या नेक मास कहते हैं। ये काफ़ी तरह तरह की वजह से होती हैं। कंजेनिटल हो सकती हैं कि बच्चा पैदा ही ऐसी स्वेलिंग के साथ हुआ है, जैसे कि सिस्टिक हाइग्रोमा। इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। कभी कभी कोई ट्यूमर या कोई न्यू ग्रोथ की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि लिम्फोमा। तो बच्चों के गर्दन में सूजन काफ़ी सीरियस मैटर हो सकता है और इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब आप अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो ज़रूर इस चीज़ की जांच करेंगे। पहले तो एग्ज़ामिन करेंगे, फिर ज़रूरी हो तो कुछ ब्लड टेस्ट करके देखेंगे कि कुछ किसी चीज़ में इन्फेक्शन या किसी चीज़ में वो अकाउंट कर सकते हैं उसको कि क्यों हो रहा है, उसका कॉज पता कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन नेक मासेस की है अल्ट्रासाउंड ऑफ द नेक। अल्ट्रासाउंड आजकल एक बहुत ही नॉन इन्वेसिव और सोफिस्टिकेटेड एंड एक्यूरेट टेक्निक है नेक मासेस को एनालाइज करने के लिए, और उससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है ये लिम्फ नोड है, सिस्ट है, कि कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सूजन आ रही है। कभी कभी हम सीटी स्कैन या एमआरआई ऑर्डर करते हैं, डिपेंड करता है किस तरह की स्वेलिंग है। और कभी कभी अगर ज़रूरत हो, खासकर लिम्फ नोड्स में, हम एक एफएनएसी टेस्ट ऑर्डर करते हैं। एफएनएसी से ये पता चलता है कि ये सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू है, लिम्फ नोड है, थायराइड का टिश्यू है, ये इन्फेक्टिव टिश्यू है, ये रिएक्टिव लिम्फ नोड है, इसमें ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें लिम्फोमा के सेल्स दिख रहे हैं। वंस वी हैव अ डायग्नोसिस, उसके बाद ज़्यादातर नेक स्वेलिंग्स, खासकर जो कंजेनिटल स्वेलिंग्स हैं, नेक में जो सिस्ट्स हैं, उनको एक्साइज करके रिमूव करना पड़ता है। सिंपल ऑपरेशन होता है, जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं हम। स्वेलिंग के ऊपर इंसिशन देके उसको पूरी तरह से निकाल देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट, जिसमें ऑपरेशन थोड़ा लंबा और एक्सटेंसिव होता है, जिसको हम सिस ट्रंक ऑपरेशन कहते हैं। सिस ट्रंक ऑपरेशन फॉर थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट गर्दन की स्वेलिंग की वजह से करते हैं, और उसमें नॉट ओनली द सिस्ट एंड द स्वेलिंग, बट एक छोटा सा ट्रैक होता है जो हायोइड बोन से होता हुआ टंग की बेस तक जाता है, उसको भी हमें निकालना पड़ता है। अगर इन्फेक्टिव नेक स्वेलिंग है, जैसे कि आपके टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड हैं, उसकी वजह से आपके लिम्फ नोड बढ़ गए हैं, तो कभी कभी एंटीबायोटिक या सपोर्टिव थेरेपी से ट्रीट करते हैं। अगर रिएक्टिव लिम्फ नोड है तो सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ट्रीट करते हैं। अगर एफएनएसी पे या किसी और जांच से शक होता है कि ये लिम्फोमा है, तो एक लिम्फ नोड निकाल के जांच के लिए भेजना ज़रूरी होता है, पता करने के लिए ये किस टाइप का लिम्फोमा है। अगर आपके बच्चे की नेक में स्वेलिंग है और वो 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बड़ी है, तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए, उसको तुरंत दिखाना चाहिए, और उसकी जांच करने के बाद जो भी सही ट्रीटमेंट है वो तुरंत कराना चाहिए।